लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। राजनीति विज्ञान के प्रश्नों को हल कैसे करें, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज टॉप 10 सवालों के विश्लेषण में हम लोग बात करेंगे टीएच ग्रीन के ऊपर। महत्वपूर्ण 10 ऐसे सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। टीएच ग्रीन का संबंध है इंग्लैंड से। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन या राजनीतिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया। टीएच ग्रीन इंग्लैंड के एक ऐसे चिंतक हैं जिसके द्वारा व्यक्तिवाद को या नकारात्मक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद में परिवर्तित कर दिया गया। सकारात्मक उदारवाद के अंतर्गत राज्य के कार्यों में वृद्धि का समर्थन इनके द्वारा किया गया। और टीएच ग्रीन एक ऐसे चिंतक हैं जिनके राजनीतिक दर्शन में न केवल उदारवाद है बल्कि आदर्शवाद की विचारधारा भी पाई जाती है। इसलिए उदारवाद एवं आदर्शवाद का मिश्रण किसकी विचारधारा में है, अगर यह सवाल पूछा जाता है तो इसका उत्तर होगा टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन के द्वारा न केवल सकारात्मक उदारवाद की बात की गई बल्कि अपने विचारों में जहां आवश्यक हुआ आदर्शवाद के तत्वों को भी सम्मिलित किया। परंतु एक बात महत्वपूर्ण है, जहां पर आदर्शवादी चिंतक राज्य को साध्य मानते हैं और व्यक्ति को साधन मानते हैं, वहां पर टीएच ग्रीन के द्वारा राज्य को साधन के रूप में बतलाया गया और व्यक्ति को ही साध्य माना गया। टीएच ग्रीन के राजनीतिक विचार पर एक महत्वपूर्ण कथन है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार और अधिकार के लिए राज्य की आवश्यकता है। यह बात पर टीएच ग्रीन का संपूर्ण वैचारिक दर्शन आधारित है। टीएच ग्रीन के द्वारा अन्य अनेक राजनीतिक महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर अपने विचारों का प्रतिपादन किया गया, जैसे दंड के ऊपर, जैसे युद्ध के ऊपर, जैसे संपत्ति के ऊपर अनेक बातों का इनके द्वारा जिक्र किया गया है, जिसका अध्ययन आपने अपने रेगुलर क्लास में डिटेल्स के रूप में किया है और उस पर आधारित सवालों की बात हम लोग आज करेंगे। विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप हमारे क्लास के वीडियो को देख सकते हैं। जो विद्यार्थी लगातार हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो तो देखेंगे ही, और जो विद्यार्थी नहीं क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो टीएच ग्रीन का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन पहले पढ़ लें। पढ़ने के पश्चात टीएच ग्रीन के ऊपर जिन सवालों की बात हम कर रहे हैं उनको लगाएंगे तो आपका और भी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग आज अपने इस क्लास में टीएच ग्रीन के संदर्भ में टॉप 10 सवालों का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला सवाल है टीएच ग्रीन का, और टीएच ग्रीन के विचारों में पहला सवाल है टीएच ग्रीन के विचारों में, टीएच ग्रीन के विचारों में किन दो विचारधाराओं का मिश्रण पाया जाता है। किन दो विचारधाराओं का मिश्रण पाया जाता है। और सबसे पहले आपको यह सवाल पूछा गया तो आपको बतलाना है कि किन दो विचारधाराओं का इनके द्वारा मिश्रण पाया जाता है। आज इसमें पहला है उदारवाद एवं आदर्शवाद। उदारवाद एवं आदर्शवाद का मिश्रण पाया जाता है। दूसरा इसमें सवाल आया कि उदारवाद एवं समाजवाद का मिश्रण पाया जाता है। उदारवाद एवं समाजवाद का मिश्रण पाया जाता है। और सी में ये सवाल आया कि इनमें आदर्शवाद एवं बहुलवाद का मिश्रण पाया जाता है।
बहुलवाद का मिश्रण पाया जाता है। आपको अगला सवाल आया, अल्टरनेट दिया था इसमें कि इनके विचार में उदारवाद एवं अराजकतावाद है। उदारवाद एवं अराजकतावाद पाया जाता है। तो आपको इसका सही उत्तर क्या लगाना है? टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक विचार दर्शन के अंतर्गत पाया जाता है उदारवाद एवं आदर्शवाद का मिश्रण, उदारवाद एवं समाजवाद का मिश्रण, या आदर्शवाद एवं बहुलवाद का मिश्रण, या उदारवाद एवं अराजकतावाद का मिश्रण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उदारवाद एवं आदर्शवाद पाया जाता है। उदारवादी विचारधारा और आदर्शवादी विचारधारा का मिश्रण है। उदारवाद के समान व्यक्ति को साध्य माना, लेकिन आदर्शवाद के समान आइन के द्वारा जहां आवश्यकता हुई राज्य को भी अधिक शक्ति देने का समर्थन किया है। इसीलिए इनको प्रश्न संख्या 2 में आया, प्रश्न संख्या 2 में आया कि व्यक्तिवाद को उदारवाद में, व्यक्तिवाद को या नकारात्मक उदारवाद को, या नकारात्मक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद में किसने बदल दिया? किसने बदल दिया? किसने बदल दिया? आपको यह प्रश्न पूछा गया। इसका उत्तर दिया था कि बेंथम के द्वारा, और दूसरा दिया था ब्रैडले के द्वारा, और तीसरा इसमें दिया था टी.एच. ग्रीन के द्वारा, और अगला सवाल इसमें दिया था इन्होंने बोसांके के द्वारा। किनके द्वारा? टी.एच. ग्रीन के द्वारा दिया गया, ब्रैडले के द्वारा, बेंथम के द्वारा, या बोसांके के द्वारा। आपको बात मालूम है कि टी.एच. ग्रीन के द्वारा नकारात्मक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद में, या व्यक्तिवाद को उदारवाद में बदल दिया गया, और व्यक्तिवाद को उदारवाद में परिवर्तित करके राज्य की भूमिका में विस्तार का समर्थन किया गया। क्योंकि स्पेंसरवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया हो रही थी इंग्लैंड में, और अब आवश्यक हो गया था कि राज्य के कार्यों में वृद्धि का समर्थन किया जाए। टी.एच. ग्रीन के द्वारा इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद को उदारवाद में या नकारात्मक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद में परिवर्तित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 3 में आया है कि राजनीतिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, और राजनीतिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसने प्रतिपादित किया था? राजनीतिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अगर यह सवाल पूछा गया तो आपको दिया था कि इसका उत्तर जे.एस. मिल के द्वारा, दूसरा इसका उत्तर दिया बेंथम के द्वारा, या इसका उत्तर दिया लास्की के द्वारा, या इसका उत्तर दिया था टी.एच. ग्रीन के द्वारा। आपको इसका सही उत्तर बतलाना है। राजनीतिक उत्तरदायित्व के आधार पर इनके द्वारा एक पुस्तक का अभिलेखन किया गया, जिसको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कहते हैं। इसलिए या तो आपको यह सवाल आता है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन नामक किताब किसने लिखा, या आपको यह सवाल आता है कि राजनीतिक उत्तरदायित्व का विचार किसने दिया है। दोनों का ही सही उत्तर होगा। टी.एच. ग्रीन के द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया था,
और टी.एच. ग्रीन ने राजनीतिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला सवाल प्रश्न संख्या 4 में है। और 4 में आया कि टी.एच. ग्रीन के द्वारा सामान्य इच्छा का विचार किससे ग्रहण किया गया? विचार किससे ग्रहण किया गया? किससे ग्रहण किया गया? अगर यह सवाल हमको पूछा गया तो आपको बताना है कि यह इन्होंने ग्रहण किया था आर.जे.एस. मिल के द्वारा, या इसको ग्रहण किया था इन्होंने प्लेटो के द्वारा, या इसको इनके द्वारा ग्रहण किया गया था और रूसो के द्वारा, या इसको ग्रहण किया गया ऑस्टिन के द्वारा। तो क्या लगाएंगे? सामान्य इच्छा का विचार टी.एच. ग्रीन के द्वारा ग्रहण किया गया और रूसो से, क्योंकि सामान्य इच्छा की बात सर्वप्रथम रूसो के द्वारा की गई थी और रूसो ने ही कहा था कि सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है, और रूसो से ग्रहण करके टी.एच. ग्रीन ने भी इसी बात का समर्थन किया। सार्वजनिक कल्याण की बात को इन्होंने बतलाया, इसलिए टी.एच. ग्रीन का यह कथन यह रूसो के विचार पर आधारित है। इसलिए सामान्य इच्छा का विचार किसने दिया अगर आएगा तो रूसो लगाना है। बट रूसो के बाद अगर किसी विचारक ने इस बात को कहा तो उस विचारक का नाम होगा, या उस विचारक का नाम है रूसो के द्वारा। रूसो के द्वारा इन्होंने इस बात को कहा था। देखिए, अब हम लोगों को यह बात समझना है कि रूसो के विचारों में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है अनेकानेक चिंतकों का, जिसमें प्लेटो और अरस्तु के विचार का भी प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। लेकिन प्लेटो एवं अरस्तु से अलग हट करके इन्होंने प्लेटो एवं अरस्तु से अलग हट करके इनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया और कहा गया कि ग्रीन के विचार के ऊपर, ग्रीन के विचार पर प्लेटो और अरस्तु का प्रभाव पड़ा है। किस संदर्भ में इनके ऊपर प्रभाव पड़ा? तो पहला है, यह प्रभाव पड़ा है आदर्शवाद का। दूसरा, यह प्रभाव पड़ा है इनके ऊपर उदारवाद का। और तीसरा, इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है संपत्ति के विचार पर। और चौथा प्रभाव पड़ा है युद्ध का। तो क्या बताना है कि इनके ऊपर किसका असर पड़ा है? इनके ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है आदर्शवादी विचारधारा का। इन्होंने प्लेटो और अरस्तु से इस बात को ग्रहण किया। बट आपको एक बात यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि प्लेटो और अरस्तु ने जहाँ पर राज को साध्य माना था, वहीं पर टी.एच. ग्रीन के द्वारा राज को साध्य न मान करके साधन बतलाया गया और कहा गया कि राज साध्य नहीं है बल्कि साधन है। अगला सवाल हम लोगों को आया प्रश्न संख्या 6 में। सवाल यह है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार, सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार, स्वतंत्रता का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वप्रथम किसने दिया था? सर्वप्रथम किसने दिया? आपको यह सवाल आएगा और इसमें उत्तर दिया था कि बेंथम होगा।
दूसरा इसमें दिया था कि टीएच ग्रीन होगा, या आपको इसमें दिया था कि लॉस्की है, या इसमें डी में दिया था कि जीडीएस कूल है। तो आपको क्या बताना है कि इस विचारधारा का प्रतिपादन सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? टीएच ग्रीन के द्वारा दिया गया था। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है आप प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता, जबकि इसके पहले हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, सीले के द्वारा या अन्य नकारात्मक उदारवादियों के द्वारा स्वतंत्रता को प्रतिबंधों का अभाव माना गया। लेकिन टीएच ग्रीन पहला ऐसा राजनीतिक वैज्ञानिक है जिसके द्वारा सकारात्मक स्वतंत्रता को बात किया गया और बतलाया गया कि स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य के द्वारा लगाया जाने वाला तार्किक प्रतिबंध। अब इसमें प्रश्न संख्या 7 में आया, करने योग्य कार्य को करना, करने योग्य कार्य को करना, करने योग्य कार्य को करना, करना तथा उपभोग योग्य वस्तु का उपभोग करना, उपभोग करना, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? उत्तर में आपको दिया गया कि यह कथन है टीएच ग्रीन का, या यह कथन है कार्ल मार्क्स का, या यह कथन है लॉक का, या यह कथन है हीगल का। तो आपको क्या बताना है कि यह कथन बेसिकली है किसका? यह कथन है टीएच ग्रीन का। करने योग्य कार्य को करना तथा उपभोग योग्य वस्तु का उपभोग करना स्वतंत्रता कहलाता है। यह कथन है टीएच ग्रीन का और यही कथन इनका सकारात्मक उदारवाद की बात करता है। इसलिए सकारात्मक उदारवाद में टीएच ग्रीन का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 8 के अंतर्गत आपको सवाल पूछा गया, राज्य का कार्य, राज्य का कार्य बाधाओं के मार्ग में, बाधाओं के मार्ग में बाधा डालना है, बाधा डालना है। यह कथन किसका है? यह सवाल भी आपको बार बार पूछा गया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है, आपको बताना है कि बेंथम ने कहा था, या यह बात ग्रीन ने कहा, या यह बात हेगल ने कहा था, या यह बात मार्क्स ने कहा था। आपको क्या लगाना है? ये इसके संदर्भ में आपको आया कि राज्य का कार्य बाधाओं के मार्ग में बाधा डालना है। बेंथम के द्वारा, ग्रीन के द्वारा, हीगल के द्वारा या कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो आपका सही उत्तर एकदम कहा कि टीएच ग्रीन है। अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में जितनी भी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं का निराकरण राज्य का कार्य होगा। यह कथन है इसका टीएच ग्रीन का। अतः राज्य का कार्य बाधाओं के मार्ग में बाधा डालना होगा। यह कथन टीएच ग्रीन से संबंधित होता है क्योंकि ग्रीन से पूर्व सभी नकारात्मक उदारवादी राज्य के न्यूनतम कार्य का समर्थन कर रहे थे और कहा था कि राज्य का कार्य सुरक्षा, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा न्याय करना होता है। बट टीएच ग्रीन ने इसके आगे भी राज्य के कार्य बतलाए और कहा कि लोगों को रोजगार देना, गरीबी को ख़त्म करना, शिक्षा की व्यवस्था करना
नशाखोरी को भी समाप्त करना राज्य का कार्य होगा। ये बात इनके द्वारा बतलाया गया। देखिए एक अन्य सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और वह सवाल है हम लोगों का प्रश्न संख्या 9 में। और प्रश्न संख्या 9 में आया कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। प्रश्न संख्या 9 में सवाल है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। बल्कि इच्छा है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आपको सवाल पूछा गया तो आपको बताया गया कि यह कथन है टी.एस. ग्रीन का। टी.एस. ग्रीन के द्वारा इस बात को कहा गया था कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। जे.एस. मिल के द्वारा या बेंथम के द्वारा या स्कोलोस्की के द्वारा कहा गया। तो आपको बतलाना है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा होगा है। यह कथन है टी.एस. ग्रीन का। टी.एस. ग्रीन के इस कथन पर इसका असर है। आपको अगर यह सवाल पूछा गया तो आपको बतलाना है कि इस पर असर है रूसो का और रूसो की सामान्य इच्छा का। इनके द्वारा बतलाया गया कि सामान्यतः व्यक्ति के द्वारा वही कार्य किया जाता है जो न केवल उसके लिए उपयोगी है बल्कि संपूर्ण समाज के लिए भी उपयोगी होता है। परंतु व्यक्ति कभी कभी स्वार्थ से प्रेरित होकर ऐसे कार्य कर बैठता है जो समाज के विरुद्ध है। तब राज्य के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, पुलिस, न्यायालय, दंड का प्रयोग किया जाता है। इसलिए साधारण लोग यह समझ बैठते हैं कि राज्य का आधार शक्ति है, परंतु यह गलत है। राज्य का आधार शक्ति नहीं है, क्योंकि यह हमारी स्वाभाविक इच्छा है कि यदि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कार्य हमारे हित के लिए अनुकूल है और समाज के विरुद्ध है, उस पर हमारे साथ दंडात्मक विधान के द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाए। इसी आधार पर टी.एस. ग्रीन के द्वारा इस बात को कहा गया कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। प्रश्न संख्या 10 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कथन आता है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता के लिए अधिकार। स्वतंत्रता के लिए अधिकार। स्वतंत्रता के लिए अधिकार एवं अधिकार के लिए राज्य आवश्यक है। अधिकार के लिए राज्य आवश्यक है। यह कथन किसने कहा है? इसका उत्तर आया कि यह कथन है टी.एस. ग्रीन का। यह कथन है बारकर का, या यह कथन है सिवाइन का, या यह कथन है वेपर का। इसका सही उत्तर है यह कथन है किसका? बारकर का। बट अगर बारकर आपको ना दिया हो तो इसका सही उत्तर टी.एस. ग्रीन भी होगा। लेकिन अगर टी.एस. ग्रीन और बारकर दोनों दिया है तब इसका सही उत्तर आपको बारकर ही लगाना है, क्योंकि टी.एस. ग्रीन के द्वारा जिन विचारों का प्रतिपादन किया गया उन विचारों को एक सीक्वेंस के रूप में एक क्रमानुसार स्थापित करने के लिए इस बात पर टिप्पणी किया था बारकर ने। और बारकर ने यह टिप्पणी करते हुए बतलाया था कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार और अधिकार के लिए राज्य आवश्यक है। इसलिए अगर हमको सवाल आता है तो आपको बतलाना है कि बारकर। दूसरा सवाल यह भी आता है कि टी.एस. ग्रीन के विचारों का क्रम क्या होगा?
तो आपको बात मालूम होना चाहिए कि यह इसका क्रम है। क्या 4 क्रम है। पहला मानव चेतना है, दूसरा स्वतंत्रता है, और तीसरा अधिकार है, चौथा इसमें राज्य है। तो ये सवाल अगर हमको आता है तो बारकर और क्रम का निर्धारण आपको इस प्रकार से करना है। ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल जिसका आपने अध्ययन किया। आरटीएच ग्रीन का कंप्लीट अध्ययन आप अवश्य करें, क्योंकि ये 10 महत्वपूर्ण सवालों के अलावा भी और भी सवाल इसमें बनते हैं। उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे, उसका भी विश्लेषण हम लोग करेंगे, बट आपको विश्लेषण ज़्यादा समझना है। खैर, ये थे हमारे आज के टॉप 10 सवाल। हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है। उस बैच में एडमिशन लेने के इच्छुक विद्यार्थी दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और हमारे उस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। तो हम लोगों का आज का क्लास यहीं तक था। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।